Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 9 forests is continue. इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दैट फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज का स्टोर हाउस। क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा दैट जो इंडिया में फॉरेस्ट है उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा दैट जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनमें कौन सी ट्राइब्स रहती है, कौन सी जातियाँ जंगल में रहती है। ये हमने पढ़ा। इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफॉरेस्टेशन। हमारा आज का जो पॉइंट है दैट इज डिफॉरेस्टेशन, ए थ्रेट टू ट्राइबल लाइफ। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक चेतावनी दी गई है। किसके लिए? ट्राइबल लाइफ मीन्स आदिवासी जो लोग हैं उनकी लाइफ के लिए इट्स अ थ्रेट, ये एक चेतावनी के रूप में है। डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? की जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे जंगल क्या हो रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, वो घटते जा रहे हैं। ओके, जंगलों के घटने को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। आज हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन होने से हमें कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, डिफॉरेस्टेशन हैड एडवर्सली अफेक्टेड ट्राइबल लाइफ। डिफॉरेस्टेशन होने से, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों की कमी होने से सबसे पहले किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? अफेक्टेड ट्राइबल लाइफ। जो आदिवासी लोग हैं उनके जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही भयानक, जिसको हम बोलते हैं आवफुल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ पे पड़ता है, आदिवासी लोगों के जीवन पे पड़ता है। किसका? डिफॉरेस्टेशन का, मीन्स जंगलों की कमी होने का। इट हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड लाइवलीहुड। डिफॉरेस्टेशन ने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया है, किसको नष्ट कर दिया है? देयर होम्स, उनके घर को, एंड लाइवलीहुड, और उनकी जो जीविका है, मीन्स पैसे कमाने का जो साधन है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन्होंने डिफॉरेस्टेशन ने, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं उनका घर क्या है? फॉरेस्ट है, वो लोग जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए डिफॉरेस्टेशन ने उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंड उनकी लाइवलीहुड और उनके जीवन यापन का जो साधन है जिससे वो पैसे कमाते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, वुमेन ऑफन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड एंड अदर बेसिक नीड्स। जो वुमेन होती है, औरतें होती हैं, आदिवासी लोगों में जो औरतें होती हैं वो क्या करती है? लंबी दूर, बहुत दूर दूर जाके जंगलों से फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करती हैं, एंड अदर बेसिक नीड्स, और भी जो बेसिक नीड उनकी होती है, सामान्य जो ज़रूरत होती है, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें वो दूर दूर से जाके जंगलों से कलेक्ट करती है। The absence of herbs and medicinal plants create immense difficulties for the tribal life. अब क्या होगा, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हर्ब्स कहाँ से आएंगे? और हर्ब्स मतलब जो जिनसे दवाइयाँ बनती हैं वो वाले प्लांट, हर्ब्स भी नहीं रहेंगे, एंड मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल वो प्लांट जिनसे दवाइयाँ बनती है। हर्ब्स एंड मेडिसिनल एक सेम प्लांट है, ओके, क्योंकि जो हर्ब्स होती है उनसे भी मोस्ट ऑफ मेडिसिन बनती है। तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे तब हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट भी नहीं रहेंगे, और इससे क्या होगा? क्रिएट इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्रिएट इमेंस डिफ़िकल्टीज़, ये बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करेगा फॉर द ट्राइबल पीपल बोलते हैं आदिवासी लोगों के लिए। जंगल नहीं रहेगा तो उनको दवाइयाँ बनाने के लिए वो प्लांट नहीं मिलेंगे तो उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। ओके, एज मॉडर्न डॉक्टर्स एंड मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट में कोई, जैसे कि हमारे पास मेडिसिन या फिर डॉक्टर की फैसिलिटी अवेल हो जाती है, बट जंगल में क्या होता है, ना तो कोई जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, ना ही उनको कोई डॉक्टर्स की फैसिलिटी मिलती है। वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए? वो तो हर्ब्स या मेडिसिनल प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज देखिए।
Cutting down of trees has also forced some tribal people to travel to nearby villages and small towns to earn a living. अब क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है तब क्या हो रहा है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको पैसे कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, या तो पास में कोई अगर विलेज होता है तो वहाँ उनको जाना पड़ता है, या फिर स्मॉल टाउन्स, कोई छोटे टाउन होते हैं वहाँ पर उनको अपनी लाइवलीहुड मीन्स पैसे कमाने के लिए वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। पहले क्या होता था, बहुत सारे जंगल होते थे, उनको जंगल से ही बहुत सारा मटेरियल मिल जाता था, रॉ मटेरियल, कच्चा माल मिलता था। एंड ये जो आदिवासी लोग हैं उस रॉ मटेरियल को सिटीज़ में यहाँ कहीं जाके सेल करते थे और उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते थे, जिससे क्या होता था, उनकी लाइफ इजीली स्पेंड हो जाती थी। बट जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं उनको क्या करना पड़ता है, काम करने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए उनको किसी गाँव में या स्मॉल टाउन में उनको जाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब हमें फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ओके। एंड जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी लोग हैं, वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। As forests are treasure houses of valuable natural resources, जैसा कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या कहा गया है, रिसोर्सेज का स्टोर हाउस कहा गया है। वैल्यूएबल मीन्स बहुत उपयोगी चीज़ों का स्टोर हाउस कहा गया है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें मिलती है, इसलिए जंगल को ट्रेजर कहा गया है। ट्रेजर बोलते हैं खजाने को, ट्रेजर कहा गया है, स्टोर हाउस कहा गया है वैल्यूएबल थिंग्स का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इसलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें फॉरेस्ट की रक्षा करनी चाहिए, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ट्राइबल्स फॉलो मैनी मेथड्स टू प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो बहुत सारे मेथड्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग तरीक़ों को, मेथड बोलते हैं तरीक़ों को, वो अलग अलग तरीक़ों को फॉलो करते हैं। क्या करने के लिए, प्रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको भी प्रिजर्व रखने के लिए, प्रिजर्व बोलते हैं सुरक्षित, उनको भी सुरक्षित रखने के लिए वो अलग अलग मेथड को यूज़ में लेते हैं। अब देखिए वो अलग अलग मेथड्स कौन से हैं। सबसे पहला है मेंटेनिंग लैंड फर्टिलिटी। वो क्या मेंटेन करते हैं, लैंड फर्टिलिटी, भूमि की उपजाऊता को ध्यान में रखते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं उपजाऊता, ओके। तो वो क्या करते हैं, लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, भूमि को बहुत अधिक से अधिक उपजाऊ बनाते हैं। देखिए ये पॉइंट पढ़ रही हूँ, ट्राइबल फार्मर्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, जो आदिवासी किसान हैं, वो किसकी प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये एक भूमि को उपजाऊ बनाने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल से मैं पढ़ रही हूँ। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती करने में क्या होता है, वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लियर। फॉरेस्ट का एक जो पार्ट होता है उसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। मीन्स उस ट्री के ऊपर जितने भी घास फूस होते हैं या फिर छोटे प्लांट्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं, सबको काट दिया जाता है, पूरी तरह से उसको क्लीन कर लिया जाता है। कल्टिवेटेड, उसके बाद उसको जोता जाता है, मीन्स उसमें फसल उगाई जाती है, उसको कल्टिवेट किया जाता है। कल्टिवेट किसको बोलते हैं, उसको उसमें फसल उगाना, बीज बोना फिर फसल उगती है ना, दैट इज कॉल्ड कल्टिवेटेड, उसको बोलते हैं कल्टिवेटेड। पहले फॉरेस्ट के एक पार्ट को क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, देन उसको कल्टिवेट किया जाता है, उसको जोता जाता है, एंड देन लेफ्ट वैकेंट फॉर सम टाइम, और वापस फिर उसको जैसे फसल पक गई है एंड उससे क्या किया, उसे जस्ट अनाज निकाल लिया गया है, उसके बाद कुछ दिनों तक उसको वापस वैकेंट छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, सो दैट द लैंड गेट्स बैक इट्स न्यूट्रिएंट, ताकि जो लैंड है वो वापस अपने पोषक तत्वों को पूरी तरह से प्राप्त कर ले। स्टूडेंट्स आया समझ में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको कहते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, फॉरेस्ट में एक पार्ट को क्लियर किया जाता है, फिर उसके ऊपर फसल उगाई जाती है, फिर जब फसल पूरी तरह से पक जाती है, उसमें से अनाज निकाल लिया जाता है, फिर उसके उस
प्लेस के ऊपर दोबारा फसल नहीं उगाई जाती है, उसको कुछ दिनों तक खाली छोड़ दिया जाता है ताकि जो लैंड है, जो भूमि है, वो वापस पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को सोख ले अपने अंदर, पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से उपजाऊ बना ले, इसलिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। अब न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वो पदार्थ है, सब्सटेंस बोलते हैं पदार्थ को। पोषक तत्व वो पदार्थ है जिनको प्लांट्स किससे ग्रहण करते हैं, किससे लेते हैं? सोइल से, मिट्टी से, मिट्टी से अपने अंदर सोख लेते हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम व्हेन द लैंड बिकम्स फर्टाइल अगेन, कुछ टाइम बाद में जब वह भूमि वापस उपजाऊ बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है, इट इज़ वंस अगेन कल्टिवेटेड, बाद में उस भूमि को वापस कल्टिवेट किया जाता है, जोता जाता है। दिस मैथड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज झूम फार्मिंग। इस मैथड को झूम फार्मिंग भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम फार्मिंग किसको बोलते हैं? एक पार्ट को क्लियर किया जाता है, फिर उसमें फसल बोई जाती है, फिर जब अनाज निकाल लिया जाता है तब उस लैंड को थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर कोई फसल नहीं बोई जाती है। जब वो लैंड कुछ दिनों बाद वापस फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उसके बाद उस पर दोबारा क्या किया जाता है? फसल उगाई जाती है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम फार्मिंग। ओके, इन मैनी फॉरेस्ट ट्राइबल लुक आफ्टर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज बाय गार्डिंग द फॉरेस्ट अगेंस्ट पॉचर्स। जंगलों के कुछ हिस्सों में ऐसा भी होता है कि जो आदिवासी होते हैं वो जंगल के रिसोर्सेज की देखभाल कैसे करते हैं? उनकी सुरक्षा करके, उनको गार्डिंग बोलते हैं सुरक्षा करने को, उनकी सुरक्षा करते हैं। फॉरेस्ट अगेंस्ट पॉचर्स बोलते हैं शिकारी लोगों से। जो शिकारी लोग होते हैं उनसे जंगल के रिसोर्सेज की सुरक्षा कैसे करते हैं? उनकी गार्ड करके, उनकी रक्षा करके, ओके, उनकी देखभाल करके। दे ऑल्सो प्रिवेंट लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्री। वे लार्ज स्केल पे बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की कटिंग करने को भी रोकते हैं। कि स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना। दे ऑल्सो प्रिवेंट लार्ज स्केल कटिंग, मतलब लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की अधिक संख्या में कटाई करने को भी वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सैक्रिड ग्रूव्स। सैक्रिड ग्रूव्स किसको बोलते हैं? पवित्र उपवन। वो पेड़ जिसको पवित्र माना जाता है, जिनको पूजा जाता है, उनको बोलते हैं सैक्रिड ग्रूव्स, पवित्र उपवन। ओके, मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज बिलीव इन सैक्रिड ग्रूव्स। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी किसको बोलते हैं स्टूडेंट? आदिवासी समुदाय को। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज, बहुत सारी आदिवासी समुदाय बिलीव, विश्वास करते हैं, इन सैक्रिड ग्रूव्स, पवित्र उपवन के ऊपर विश्वास करते हैं। ओके, दे मार्क सर्टेन एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट एज सैक्रिड एंड क्रिएट रूल्स एंड कस्टम्स सो दैट दे रिमेन प्रोटेक्टेड। दे मार्क सर्टेन एरियाज, वो फॉरेस्ट के, जंगल के कुछ हिस्सों को क्या करते हैं? ऐसा मानते हैं कि ये जो हिस्सा है जंगल का वो सैक्रिड क्या है? सैक्रिड ग्रूव्स है, पवित्र उपवन है। ओके, एंड उसके लिए कुछ रूल्स एंड कस्टम बना देते हैं सो दैट दे रिमेन प्रोटेक्टेड। इसलिए वो जो हिस्सा है जिसको पवित्र माना गया है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है, उसके ऊपर उस हिस्से में किसी को जाने नहीं दिया जाता है, एंड किसी को कुछ भी चीज़ कट करने की भी उसको इजाज़त नहीं होती है। इसलिए उस जगह पे किसी की एंट्री नहीं होती है, इसलिए वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहता है। आई बात स्टूडेंट्स? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो आदिवासी लोग हैं अपने जंगल की सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं? कुछ पार्ट को वो सैक्रिड ग्रूव्स, एज ए सैक्रिड ग्रूव्स वो बना देते हैं, पवित्र उपवन बना देते हैं। ओके, उसमें क्या करते हैं कि उस पार्ट के लिए रूल्स एंड कस्टम्स बना देते हैं कि इस पार्ट में किसी को जाना नहीं है, वहाँ से किसी को कोई भी चीज़ तोड़नी नहीं है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ओके, तो वो पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित एक प्लेस हो जाता है। कटिंग डाउन ट्रीज, किलिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स। देखिए, पेड़ों की कटिंग करना, एनिमल्स को मारना, फ्रूट्स को कलेक्ट करना। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। फ्रूट्स को कलेक्ट करना एंड नट्स फ्रॉम ट्रीज, और ट्री से नट्स
कलेक्ट करना ऑफ दीज सैक्रेड एरियाज आर बैंड। इन जो सैक्रेड एरियाज होते हैं, पवित्र जो जगह होती है, उन पे ये सारी इन सब कामों पर क्या किया जाता है, बैन कर दिया जाता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, पेड़ों को भी नहीं काटने दिया जाता है, एनिमल्स को भी नहीं मारने दिया जाता है, एंड जो फ्रूट्स एंड नट्स होते हैं उनको भी कलेक्ट नहीं करने दिया जाता है। पूरी तरह से ये सब एक्टिविटी बैंड रहती है, प्रतिबंधित रहती है। द पीपल बिलीव दैट गोइंग अगेंस्ट दीज रूल्स वुड मीन गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। लोग मानते हैं अगर इस नियम को आप लोग तोड़ोगे, इसका मतलब है कि आप प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। यू आर गोइंग टू ब्रेक द रूल ऑफ नेचर। अगर आप इस रूल को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप प्रकृति के रूल को तोड़ रहे हैं। Sacred groves can cover small patches or even large areas in forest। जो sacred groves होते हैं वो क्या करते हैं, कैन कवर स्मॉल पैचेस। वो एक उसको सैक्रेड ग्रूव्स बनाने के लिए छोटे पैचेस में, छोटे क्षेत्र को भी ले सकते हैं, छोटी जगह भी ले सकते हैं, और इवन लार्ज एरियाज इन फॉरेस्ट, और एक फॉरेस्ट के बड़े हिस्सों को भी वो इस काम में ले सकते हैं, बैन करने के लिए इसको ले सकते हैं। दीज एरियाज आर अ स्टोर हाउस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इन एरियाज़ को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस कहा जाता है। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगलों के स्रोतों के लिए, जो जंगल से हमें चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, इनको कहा जाता है, सैक्रेड ग्रूव्स को कहा जाता है। ओके, दीज एरियाज आर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इन सम एरियाज सैक्रेड ग्रूव्स आर सराउंडेड बाय बार्ब्ड वायर्स, फेंसिंग और हेजेस। ये जो सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन किसके द्वारा की जाती है, देखिए, बार्ड वायर्स जो होते हैं, कांटेदार तार होते हैं। आपने देखा किसी फील्ड की प्रोटेक्शन लोग कैसे करते हैं, उसके चारों तरफ बार्ड वायर्स कर देते हैं, कांटेदार तार लगा देते हैं। ओके, फेंसिंग बोलते हैं बाड़ को, या फिर उसको कांटों की बाड़ लगा देते हैं उसके चारों तरफ। और हेजेस बोलते हैं किनारे। आपने देखा होगा कि किसी क्षेत्र की प्रोटेक्शन कैसे होती है कि उसके एजेस पे, किनारों पे बहुत सारे छोटे छोटे श्रब्स लगा दिए जाते हैं, झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हेजेस। तो जो ये सैक्रेड ग्रूव्स होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए या तो कांटेदार तार चारों तरफ लगा दिए जाते हैं, या फिर बाड़ लगा दी जाती है, या फिर हेजेस, श्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ उगा दी जाती हैं। इन सब से उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। देयर आर अबाउट 250 सैक्रेड ग्रूव्स इन महाराष्ट्र स्कैटर्ड अराउंड पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़ एंड कोल्हापुर। अब देखिए कितने सैक्रेड ग्रूव्स हैं, नियर अबाउट 250 सैक्रेड ग्रूव्स महाराष्ट्र में है, जो कि किसके आसपास फैले हुए हैं, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़ एंड कोल्हापुर के आसपास फैले हुए हैं। सम ऑफ द रिचेस्ट ग्रूव्स इन द कंट्री आर फाउंड इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय। सबसे जो रिचेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो घना सैक्रेड ग्रूव्स है वो कहाँ पे है कंट्री में, मेघालय की खासी हिल। मेघालय में एक खासी हिल है, वहाँ पर सबसे रिचेस्ट ग्रूव है, सबसे घना, जिसमें बहुत सारे हम रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं, तो वो कहाँ है, मेघालय की खासी हिल्स के ऊपर है। सैक्रेड ग्रूव्स इन द हिल्स ऑफ घरवाल एंड कुमाऊं फाइंड मेंशन इन ऑल स्क्रिप्चर्स। कुछ सैक्रेड ग्रूव्स ऐसे भी हैं जस्ट लाइक कुमाऊं एंड जो घरवाल है, इनका मेंशन तो पुराने ग्रंथ है, पुराने ग्रंथों में भी इनका क्या किया गया है, इनके बारे में मेंशन किया गया है, इनके बारे में लिखा गया है। जो पुराने वेद होते हैं या फिर ग्रंथ होते हैं उनके बारे में भी इनको मेंशन किया गया है। Okay students, all these grooves are full of a large variety of species। ये जो ग्रूव्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के जस्ट जातियाँ, अलग अलग तरह की मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत तरह की अलग अलग जाति के पौधे हमें मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जितने पेज मैंने आज की वीडियो में पढ़ाए हैं उनको आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है। ओके, थैंक यू।